तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग अपना नया चैप्टर। नए चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, है ना, मतलब सूक्ष्म जीव, एक मित्र और एक शत्रु बच्चों। ठीक है, तो इसके नाम से समझ में आता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मित्र की तरह भी व्यवहार करते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और वो हमारे शत्रु फो भी होते हैं बच्चों, दुश्मन भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कुछ हमारे सूक्ष्म जीव है, वो क्या करते हैं बच्चों, वो कुछ तो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं और कुछ हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अब कौन से सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, कैसे नुकसान होता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या बोला, ध्यान से देखो। सबसे पहले माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टाइनी ऑर्गेनिज्म which are so small that we cannot see them with an unaided eye। कहने का मतलब यह है कि जो सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत ही छोटे जीव होते हैं। ठीक है, उनको हम हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उनको हम लोग कैसे देखते हैं, उसके लिए हमको जो है माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लैब के अंदर जो माइक्रोस्कोप होते हैं उसकी मदद से ही हम उसको देख सकते हैं, हम नॉर्मल आंखों से उसको नहीं देख पाते, इतने छोटे होते हैं वो। ठीक है, some microorganism can be seen with the help of magnifying glass such as fungus ग्रोज ऑन ब्रेड। ठीक है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप नॉर्मल देख भी सकते हो, पर उसमें भी एक इंस्ट्रूमेंट लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, पर कुछ कुछ ही देख पाओगे आप, ज़्यादा नहीं देख पाओगे। ठीक है, ऐसे जैसे ब्रेड के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, सूक्ष्म जीव जो आ जाते हैं ब्रेड के ऊपर, फफूंद, उसको आप देख पाओगे इस मैग्नीफाइंग ग्लास से, पर ज़्यादातर को नहीं देख सकते हम लोग। ठीक है, हम किसकी मदद से देख सकते हैं, ज़्यादातर को माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, while some can only be seen when you use a microscope such as bacteria and protozoa। ठीक है, तो ज्यादातर आप किसकी मदद से देखोगे, इसकी मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से। तो जो आपके बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वो सब हम लोग इसकी मदद से ही देख पाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं? ठीक है, तो देखो ये हमारे पास में एक अपने पास माइक्रोस्कोप है ना, और यहाँ पर मैंने एक स्लाइड रख रखी है, और इसके अंदर जो है हम माइक्रोस्कोप से जब देखें, देखो आप देखें तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ऐसे नजर आएंगे बच्चों, इस टाइप के होते हैं। ठीक है, ऐसा ये दिख रहा है आपको, कोरोना वायरस का जो साइन था वो कुछ ऐसा ही था। ठीक है, तो जो हमारे सूक्ष्म जीव है वो कुछ इसी तरीके के नजर आते हैं बच्चों, इसी टाइप के होते हैं, है ना। आगे देखते हैं, इसी टाइप का लगभग शेप होता है, सबका अलग अलग होता है, पर किसी का ऐसा भी होता है ना, ऐसा। ठीक है, इसके बाद देखो अब जो हमारे सूक्ष्म जीव है उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सेकंड रुको, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखना, है ना। क्लासिफिकेशन करें अब अपन, देखो क्या है। सबसे पहला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशल प्रॉपर्टीज। कौन कौन से तरीके से क्लासिफाइड हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके के वर्गीकरण है वो देखो आप, कितने प्रकार के होते हैं वो देखो। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गाए और वायरस। ठीक है, कौन कौन बोला, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है हमारा, ये बैक्टीरिया ऐसे दिखते हैं। दूसरे नंबर का है फंजाई, है ना, फंजाई ऐसा दिखता है बच्चों, उसके फंजाई में भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलिस, है ना। ये नाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाम अभी अपन नहीं भी याद रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ऐसा। हाँ, इतना तो ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, ये नाम तो हमको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो आप, ये है हमारा प्रोटोजोआ, है ना। प्रोटोजोआ के अंदर आता है अमीबा और पैरामीशियम। कौन आता है बच्चों, प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, ऐसा। उसके बाद में देखो ये है हमारा एल्गाए बच्चों। कौन है, एल्गाए। एल्गाए भी दो टाइप के हैं, एक है क्लेमिडोनोमस और एक है स्पायरोगायरा। ठीक है, तो ये होते हैं, है ना। और उसके बाद आता है बच्चों हमारा वायरस। कौन है, ये हमारे वायरस है बच्चों। ठीक है, ऐसा। कोई दिक्कत हो तो बोलो, है ना। तो ये हमारे सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो हाउ आर वायरस डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, ठीक है। अब जो वायरस होते हैं, जैसे ये देखो, ये वाला जो वायरस है, ये जो वायरस है वो इन सब से अलग होता है। ये कैसा होता है? अलग होता है, थोड़ा अलग होता है। कैसे अलग होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना, ठीक है। कैसे अलग होता है, देखो, viruses are microscopic organism but they are different from other microbes because they reproduce only inside the cells of the host organism, which can be a plant, एनिमल और अ बैक्टीरियम, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह है कि जो वायरस होते हैं वो भी बहुत छोटे होते तो वो भी सूक्ष्म ही है, लेकिन वो बाकी सारे माइक्रोब्स से, बाकी सारे सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि ये जो वायरस है ये हमारे इंसानों के अंदर है ना, या जिसके अंदर भी ये जाते हैं उसी के अंदर ये डेवलप्ड होना स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसा क्या बोला, ध्यान से सुनो। क्योंकि ये केवल मेजबान जीव, जो कि एक पौधे, जानवर या जीवाणु हो सकते हैं, है ना, मतलब जिसके अंदर भी जा रहे हैं, चाहे वो पौधा हो गया, अगर पौधे के अंदर वायरस लग गया, सुना होगा आपने, पौधे में वायरस लग गया, कीट लग गया, पौधे में कीट लग गया, पेड़ पौधों में कीट लग गया, वो कीट और कुछ नहीं, वायरस है, ठीक है। ऐसा हमारे इंसानों के अंदर वायरस तो पता ही है अपने को, कोरोना वायरस आया था, या वायरल बीमारी, बुखार होता रहता है आए टाइम, तो वो वायरस है बच्चों, है ना। ऐसा, या जानवरों के अंदर जो है वायरस, आपने देखा था अभी थोड़े टाइम पहले जो है गाय वगैरह के अंदर जो एक टाइप का वायरस फैल गया था, है ना। तो वायरस की वजह से गाय बहुत बीमार हो रही थी, उनके ऊपर, बेचारे के ऊपर जो ऐसे गिठाने हो रही थी, तो ऐसी बीमारी फैल रही थी उस समय भी, ठीक है। ऐसा, तो ये जो वायरस है, ये वायरस जिसके अंदर भी जाता है, चाहे वो पौधा हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, उसी की बॉडी में ग्रोथ, उसी की बॉडी के अंदर जो है एक से ज़्यादा बनते जाते हैं, एक से ज़्यादा रिप्रोडक्शन होता जाता है, एक से ज़्यादा डेवलप्ड होते जाते हैं वहाँ पर। नहीं 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 नहीं, एक वायरस जाएगा तो 1 से 2 बन जाएगा, 2 से 4 बन जाएगा, 4 से 8 बन जाएगा, मतलब उसी की बॉडी के अंदर जो है वो डेवलप्ड होते जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वायरस बनते जाते हैं, उनका रिप्रोड्यूस होता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है, जनन हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। ऐसा, तो देखो कैसे होता है, बता भी देता हूँ मैं आपको। जैसे ये हमारे इंसान की बॉडी है, इसके अंदर जो है ये एक वायरस दिखा आपको, ये वायरस घुस गया, हवा में से आया और घुस गया उसके, ठीक है, उसके लंग्स के अंदर चले गया है। कोरोना वायरस ऐसे ही कर रहा था, कोरोना जो वायरस है वो इसी तरीके से कर रहा था। क्या हो रहा था, कोरोना वायरस जो है हमारे अंदर घुस रहा था, ठीक है, फेफड़े में आ रहा था, फेफड़े में आकर जो है एक से ज़्यादा बन रहा था, मतलब रिप्रोड्यूस हो रहा था, वो एक से ज़्यादा बन रहा था, है ना, रिप्रोड्यूस हो रहा था बहुत सारा, और हमारे पूरे फेफड़े को जो है खराब कर रहा था, जिससे लोगों की जान जा रही थी बच्चों। फेफड़े खराब हो जाएंगे, सांस नहीं ले पाएगा ठीक से, मर जाएगा इंसान, है ना। ऐसा, अब देखो जो वायरस होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल भी बताता हूं मैं आपको। कोरोना वायरस तो खूब सुना होगा आपने नाम, है ना। एक और क्या है, जैसे HIV, एड्स का जो, एड्स एक बीमारी होती है ना, एड्स एक बीमारी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम नाम है उसका। कौन से का बोल रहा हूँ मैं, एड्स, मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। AIDS, ये जो एड्स है ये एक बीमारी होती है बच्चों, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। ऐसा, ये बीमारी क्या करती है, ये यौन संक्रमित बीमारी होती है बच्चों, यौन संक्रमित बीमारी होती है ये, ठीक है। ऐसा, तो अब यहाँ पर देखो, ये जो एड्स जो बीमारी है, ये बीमारी किसकी वजह से फैलती है, इस वाले वायरस की वजह से, जिसका नाम है HIV। क्या नाम है इसका नाम क्या है बच्चों, बताओ जरा, HIV नाम है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना, जल्दी से बता दो मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद में एक और तरीके का वायरस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस B। ये एक और वायरस है बच्चों, ठीक है, हेपेटाइटिस B इसका नाम है। तीसरा होता है इबोला वायरस, है ना, ये इबोला, और चौथा तो हमारा वर्ल्ड फेमस है कोरोना, ठीक है। तो ऐसे और भी तरीके के हो सकते हैं, ये तो मैंने कुछ ना कुछ आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। अब देखो जो वायरस है आखिर वो रहते कहाँ हैं, है ना, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये कहाँ रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो कहाँ रहते हैं, माइक्रोब्स कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, फॉर आइसी कोल्ड क्लाइमेट्स टू हॉट स्प्रिंग, है ना, एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर,
ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो माइक्रोब्स है, जो सूक्ष्म जीव है, वो सब जगह रह सकते हैं। जैसे कि वो ठंड में भी रह सकते हैं, जो बर्फीली जगह होती है, जो ठंडी ठंडी जगह होती है, वहाँ पर भी रह सकते हैं। और वो जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली, बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगहों पर भी रह सकते हैं, है ना, रेगिस्तान में भी रह सकते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसा। तो वो सब दूर रह सकते हैं, है ना। बोलो कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, बोलो ठंडी जगह पर भी रह सकता है, दिख रहा है ना, ठंडी जगह पर भी है, और बर्फीली जगह पर भी रह सकते हैं, ठीक है। एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स एनी ह्यूमिडिटी लेवल, है ना, मतलब वो रेगिस्तान में भी रह सकते हैं, यही कहना चाह रहा है वो, ठीक है, ऐसा। और दलदली जगह पर भी रह सकते हैं। Some live independently while other live as parasites, ठीक है, inside the body of other organism including animals and human beings, है ना। कुछ जो वायरस है, कुछ जो माइक्रोब्स है बच्चों, है ना, कुछ जो सूक्ष्म जीव है, वो स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं, ऐसे बाहर भी रह सकते हैं, है ना, ऐसा मस्त उनके हिसाब से बाहर रह लेंगे, किसी की कोई उनको जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो किसी की बॉडी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, वो पैरासाइट्स कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं, वो पैरासाइट्स कहलाते हैं, किसी के शरीर के अंदर रहते हैं वो। पैरासाइट्स को हिंदी में बोलते हैं परजीवी। क्या कहलाते हैं, परजीवी, मतलब जो दूसरे के शरीर में रहे वो परजीवी कहलाता है, पैरासाइट्स कहलाता है। अब दूसरे का शरीर कौन कौन हो सकता है, पौधे हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, और हम इंसान भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम तीनों के अंदर जो है, पौधे, जानवर, इंसान के अंदर जो है रहने वाले माइक्रोब्स को हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा। इसके बाद देखो ध्यान से समझना, ठीक है, यहाँ तक का आपको मामला समझ में आ गया होगा कि ठीक है, हाँ भैया ये क्या चीज़ है ना। इसके बाद देखो अब आता है माइक्रोबियल डिसीज, है ना। माइक्रोब्स की वजह से होने वाली बीमारी, माइक्रोब्स की वजह से होने वाली डिजीज को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबियल डिजीज। क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोबियल डिजीज, ठीक है। सूक्ष्म जीव की वजह से जो रोग होते हैं उसको हम लोग माइक्रोबियल डिजीज बोलते हैं। जैसे कि वायरस, इस वायरस की वजह से जो है कौन कौन सी बीमारी होती है, देखो डिजीज मतलब बीमारी, रोग, ठीक है, कौन कौन सी होती है, जैसे कोल्ड होएगा, सर्दी, जुखाम, है ना, कोल्ड हो जाएगा, कफ हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा या फ्लू हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। ये कॉमन है, मतलब ये आए दिन होते ही रहते, सर्दी जुखाम हो गया, ठीक है, ये आए दिन होते रहते बच्चों, बुखार हो गया, ये नॉर्मल है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद जो खतरनाक बीमारी होती है इनकी वजह से, सीरियस डिजीज, है ना, जो खतरनाक बीमारी, वो कौन कौन है, जैसे पोलियो हो गया, पोलियो एक वायरस की वजह से होता है ना। पोलियो में क्या होता है बच्चों, पोलियो के अंदर जो है, जैसे किसी व्यक्ति को पोलियो हो गया, ठीक है, तो पोलियो के अंदर क्या होगा, बेचारे उसका जो पैर है वो थोड़ा सा ऐसे, मतलब यूँ समझ लो उसका पैर डैमेज हो जाता है, आप ऐसे समझ लो, है ना, ऐसा। तो वो ठीक से चल नहीं पाता है पोलियो के अंदर। आई बात समझ में, ये पोलियो में होता है ना। इसीलिए आप देखना, जैसे ही बच्चा जो है, छोटा बच्चा रहता है और पोलियो की दवा पिलाने वाले लोग आते हैं उसको, है ना, उसको एक बूंद जो है पोलियो की दवा पिला देते हैं, ताकि अगर उसको पोलियो होने के चांसेस होंगे, अगर कोई वायरस उस पर अटैक करने वाला होगा, तो वो दवाई जो है उसको पहले ही बचा लेगी उस बीमारी से, ठीक है, इसलिए पोलियो की दवा पिलाते हैं। उसके बाद आता है चिकन पॉक्स। अब ये चिकन पॉक्स क्या होते हैं, हाथों के ऊपर जो है ऐसे बड़े बड़े दाने निकल आते हैं बच्चों, फुंसियां हो जाती है, मोटी मोटी सी दाने निकल आते हैं, उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं चिकन पॉक्स बच्चों। क्या बोलते हैं उसको, चिकन पॉक्स बोलते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मल लैंग्वेज में जो है बहुत सारी जगह ऐसा बोला जाता है हमारे इंडिया में कि माता जी आ गए, है ना, माता जी आ गए, वैसे दाने हो जाते हैं पूरे शरीर के ऊपर, पूरे शरीर, और फिर बोलते हैं माता जी आ गए। बाकी वो बीमारी है, चिकन पॉक्स एक बीमारी होती है, वायरस की वजह से होती है, ठीक है, ऐसा। फिर आता है बच्चों मिजल्स, ठीक है, तो मिजल्स भी एक टाइप की बीमारी ही होती है ना। इसके बाद देखो फिर आता है यहाँ पर बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है, देखो जरा, टाइफाइड हो जाएगा, है ना, या फिर टीबी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। टाइफाइड तो सुना ही होगा आपने, है ना, टीबी भी सुना होगा। टीबी में बहुत ज़्यादा खांसी चलने लगती है, फेफड़े में जाके दिक्कत होती है उससे, ठीक है। तो ये दोनों बीमारी होती है बैक्टीरिया की वजह से। और फिर आता है प्रोटोजोआ की वजह से जो है मलेरिया हो जाता है। मलेरिया तो सबने सुन रखा है,
ठीक है। मलेरिया तो सब नहीं सुन रखा ना, मलेरिया एक मच्छर की वजह से होता है, एक मच्छर काटता है, वो मच्छर जो है उसका प्रोटोजोआ जो है हमारे अंदर भेज देता है और वो प्रोटोजोआ जो है हमारे को बीमार कर देते हैं, उस बीमारी को हम लोग मलेरिया बोलते हैं, ठीक है। ऐसा तो ये सारी बीमारियां होती है बच्चों, ठीक है। एक और बीमारी क्या है, डिसेंट्री, है ना, और एक मलेरिया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा, यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बताओ, नहीं है बोलो, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का वीडियो जो है हम लोग पढ़ेंगे बच्चों हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, है ना। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है ना, आपको मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है और लाइव क्लासेस के साथ में अगर आपको जो है हमारे नोट्स चाहिए बच्चों, कलरफुल नोट्स चाहिए, तो आप लोग जो है हमारी एप्लीकेशन आई कोचिंग को डाउनलोड करें और ये नोट्स जो है मैं उसके साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ बच्चा, आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है। और लाइव क्लासेस की प्राइस क्या है वो बता देता हूँ, पता ही होगा, बहुत सारे बच्चे जो मेरे को देख रहे हैं उनको पता है, पर जो नए बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से ज्वाइन करो, बहुत फायदे का सौदा होने वाला है। क्या प्राइस है देखो जरा, 999 रुपये, 999 में पूरे साल भर की प्राइस है बच्चों, ये ईयरली फीस बता रहा हूँ मैं आपको, ये पूरे साल भर की, ठीक है। जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको जो है मैथ्स और साइंस के, है ना, मैथ्स और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। क्या क्या पढ़ाएंगे बच्चों, मैथ्स भी पढ़ाएंगे और साइंस भी पढ़ाएंगे, दोनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और कैसे कैसे पढ़ाएंगे, आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, उसी लाइव के रिकॉर्डिंग मिलेगी बच्चों, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। इस रिकॉर्डिंग से क्या फ़ायदा होगा कि आप चाहे जितनी बार रिवीजन कर पाओगे उन सब चीज़ का, कभी छूट भी गया आपका तो आप मर्जी पड़े जितनी बार रिवीजन कर सकते हो और आपकी पढ़ाई ईजी हो जाएगी इसकी वजह से, है ना। तो लाइव मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे आपको, है ना। उसके अलावा जो है आपको हम लोग हमारे PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे, PDF के अलावा हम लोग प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो दोनों तरीके के नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको, है ना। ऐसा प्रिंटेड नोट्स ये रहे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी के PDF भी मैं आपको भेज दूंगा बच्चों, इसकी PDF भी मिल जाएगी, सब चीज़ें तुरंत मिलती है, ठीक है। ऐसा उसके अलावा जो है हम आपके कंप्लीट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करा के देंगे, आपको सारी एक्सरसाइज करा के देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है तो हम लोग जो है डाउट क्लियर करके देंगे आपको, हमारी एप्लीकेशन में डाउट सेक्शन है, आप वहाँ पर हमसे डाउट पूछ सकते हैं, हम क्लियर करके देंगे आपको, ठीक है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी, ये सारी की सारी फैसिलिटी मिलेगी आपको कितने में, मात्र 999 रुपये में। और इसी में आपको ये नोट्स भी मिल रहे हैं, ये नोट्स भी मिल रहे हैं, मतलब सोचो आप। और नोट्स की खासियत क्या है बताओ, जैसे हमारे इसमें इधर इंग्लिश लिखी हुई है, लिखी हुई ना, देखो आप, इधर इंग्लिश लिखी हुई, इधर हिंदी लिखी हुई है, ऐसे ही तो हो रहा है। उसी तरीके से इस नोट्स में भी एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई है और एक तरफ हिंदी लिखी हुई है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जिनको समझने में थोड़ा दिक्कत आती है इंग्लिश को, है ना, उनको भैया ये हिंदी हेल्प कर देती है बच्चों, ठीक है। तो अगर अपने को कोई सी बात समझ में आ जाती है तो फिर हमारे मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो इसलिए आपके फ़ायदे के लिए ही मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रखी है यहाँ पे, है ना। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी ये फ़ायदा मिल जाएगा कि हाँ भैया उनको थोड़ी इंग्लिश भी सीखने को मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली इंग्लिश आना तो चाहिए, बहुत ज़रूरी लैंग्वेज है, सबको पता है आज की तारीख में, ठीक है। तो जाओ जल्दी से जो है आप लोग मेरी आई कोचिंग ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। हमारी आई कोचिंग ऐप दिख रही है आपको, ये इस टाइप का लोगो दिखेगा आपको, है ना। तो आप हमारी आई कोचिंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ठीक है। या आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो बच्चों, है ना। आप मेरे को इस नंबर पे 9685745562 पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको जो है हमारी एप्लीकेशन की लिंक भी मिल जाएगी और आपको मेरे से कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी है ना। लगे हाथ जो है मैं आपको ये बात भी बता दूं कि आप लोग चाहें तो हमारा इंस्टाग्राम जो है, मैं इंस्टाग्राम पर भी पढ़ाता ही हूँ, है ना। इंस्टाग्राम जो है उस पर भी मैं पढ़ाता ही हूँ। मेरी आईडी जो है वो है आई कोचिंग, है ना, आई कोचिंग 1301। इसको जाओ, इस पे जाके मेरे को फॉलो कर लो। यहाँ पर भी आपको पढ़ाई के वीडियो ही मिलेंगे, बिल्कुल इंस्टाग्राम पर भी पढ़ाई होती है अब, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, है ना। तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, ठीक है बच्चों। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।